चांद के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर चांद का जन्म कैसे हुआ। इसके पीछे विज्ञान के अपने तर्क हैं और धर्मग्रंथों की अपनी मान्यताएं। जल के देवता, चंद्रमा मन के कारक, चंद्रमा सभी 27 नक्षत्रों के स्वामी, चंद्रमा आदिकाल से ही चांद को लेकर कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं। चांद के वजूद और अहमियत को लेकर कई तरह तक दावे किए जाते रहे हैं। युगों युगों तक चांद इंसानों के लिए रहस्य और रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा और आज भी इसके कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो दुनिया को हैरान करते हैं। चांद के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर चांद का जन्म कैसे हुआ। इसके पीछे विज्ञान के अपने तर्क हैं और धर्मग्रंथों की अपनी मान्यताएं। बताते हैं आपको अलग अलग पुराणों में चांद के जन्म के बारे में क्या कहा गया है। चांद के जन्म का रहस्य। मत्स्य और अग्नि पुराण के मुताबिक चांद की उत्पत्ति ब्रह्मा की कृपा से हुई। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कल्पना की तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की पुत्री अनुसुईया से हुआ। ऋषि कर्दम और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम यानी चंद्रमा, जिन्हें ब्रह्मा ने तमाम नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्राह्मण और तप का स्वामी नियुक्त किया। 27 पत्नियों वाले चांद को क्यों और किसने दिया श्राप? दाग लगने का क्या है रहस्य? चांद के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर चांद का जन्म कैसे हुआ। इसके पीछे विज्ञान के अपने तर्क हैं और धर्मग्रंथों की अपनी मान्यताएं। जल के देवता, चंद्रमा मन के कारक, चंद्रमा सभी 27 नक्षत्रों के स्वामी, चंद्रमा आदिकाल से ही चांद को लेकर कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं। चांद के वजूद और अहमियत को लेकर कई तरह तक दावे किए जाते रहे हैं। युगों युगों तक चांद इंसानों के लिए रहस्य और रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा और आज भी इसके कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो दुनिया को हैरान करते हैं। चांद के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर चांद का जन्म कैसे हुआ। इसके पीछे विज्ञान के अपने तर्क हैं और धर्मग्रंथों की अपनी मान्यताएं। बताते हैं आपको अलग अलग पुराणों में चांद के जन्म के बारे में क्या कहा गया है। चांद के जन्म का रहस्य। मत्स्य और अग्नि पुराण के मुताबिक चांद की उत्पत्ति ब्रह्मा की कृपा से हुई। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कल्पना की तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की पुत्री अनुसुईया से हुआ। ऋषि कर्दम और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम यानी चंद्रमा, जिन्हें ब्रह्मा ने तमाम नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्राह्मण और तप का स्वामी नियुक्त किया। चांद के जन्म से जुड़ी दूसरी कहानी पद्म पुराण में चंद्र के जन्म की एक अलग ही कहानी है। उसके मुताबिक जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने को कहा तो महर्षि अत्रि ने कठोर तप शुरू किया। तपस्या के दौरान महर्षि अत्रि की आंखों से जल की कुछ बूंदें टपकी। प्रकाशमयी बूंदों को दिशाओं ने स्त्री रूप में प्रकट होकर ग्रहण कर लिया, लेकिन प्रकाशमान गर्भ को दिशाएं अधिक देर धारण न कर सकी। दिशाओं ने गर्भ त्याग दिया, जिसे ब्रह्मा ने पुरुष रूप में चंद्रमा बना दिया। कहते हैं चंद्रमा की तब तमाम देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने स्तुति की और चंद्रमा के तेज से ही धरती पर दिव्य औषधियां पैदा